जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आज का हमारा क्लास है कंप्यूटर पर। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों हम लोग कंप्यूटर का एक सामान्य परिचय का अध्ययन कर चुके हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर का विकास का। ठीक है दोस्तों, तो कंप्यूटर शब्द बोलो दोस्तों तो आप लोगों को दिमाग में वही आ रहा होगा जिसमें हम लोग इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गेम इन सब का प्रयोग किया जाता है करते हैं। तो आप लोगों को दिमाग में यही आ रहा होगा। तो दोस्तों जरा सा सोचिए कि क्या पहले भी हम लोग इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक इन सब कुछ चला रहे थे? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, पहले हम लोगों को इन सब चीज की सुविधा नहीं थी। कंप्यूटर को पहले केवल और केवल किसके लिए, गणना के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों वह कौन सा पहला यंत्र है जिसके सहायता से, जिसके विकास होते 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 आज हम लोग कंप्यूटर का, लैपटॉप और इंटरनेट, फेसबुक इत्यादि चला रहे हैं और इस कारण से पूरा मतलब इस युग को कंप्यूटर युग कहा गया है। ठीक है, तो दोस्तों वहां फर्स्ट यंत्र जो है अबेकस है। ठीक है, अबेकस अबेकस ठीक है, वह फर्स्ट यंत्र क्या है, अबेकस। तो अबेकस का जो है आविष्कार दोस्तों 3000 बीसी के आसपास हो गया है। ठीक है, वो भी किसमें, बेबीलोन में। बेबीलोन में जो है 3000 बीसी के आसपास जो है अबेकस का आविष्कार हो चुका है। उसके बाद जो है 5000 बीसी के आसपास में चीन में भी इसका हो गया है। ठीक है, 5000 के आसपास, 5000 बीसी के आसपास जो है चीन में भी अबेकस का क्या हो गया है, आविष्कार हो गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों ये जो है सारी दुनिया में फैल जाता है कि भाई कोई अबेकस नाम का यंत्र हुआ है जिसके अनुसार या जिसके सहायता से जो है कैलकुलेशन को आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो व्यक्तियों में सोच बदलाव हुआ और वो लोग सोचने लगे कि भाई हम लोग भी इनसे अच्छा से कैलकुलेशन करने वाले मशीन बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है 1614 में दोस्तों नेपियर आते हैं, जॉन नेपियर। ठीक है, जॉन नेपियर ने जो है दोस्तों एक कैलकुलेशन करने वाले यंत्र बनाया जिसे क्या बोलते हैं, नेपियर बोन्स कहा गया है। ठीक है, जिसे नेपियर बोन्स कहा गया है। ठीक है, तो जॉन नेपियर ने क्या किया, एक कैलकुलेशन करने वाले यंत्र बनाया जिसे क्या कहा जाता है, नेपियर बोन्स कहा जाता है। और इसके सहायता से केवल क्या होता था दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन होता था, मल्टीप्लिकेशन और जो है दोस्तों डिवीजन होता था। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अर्थात कि गुणा और भाग केवल होता था। ठीक है, और इसे जो है नेपियर रॉड्स भी कहते हैं, नेपियर रॉड्स। ठीक है, तो 1614 में दोस्तों जॉन नेपियर ने एक नेपियर बोन्स का निर्माण किया था जिसके सहायता से क्या किया जाता था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यानी कि गुणा और भाग किया जाता था। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद दोस्तों फिर ये दुनिया मतलब सभी तरफ फैलाव हो गया कि भाई नेपियर और अबेकस जो है ये इसके सहायता से आसानी से जो है कैलकुलेशन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद जो है आता है 1642 में। उसके बाद दोस्तों 1642 में ब्लेज पास्कल वैज्ञानिक है, फ्रांस का एक वैज्ञानिक है ब्लेज पास्कल। ठीक है, 1642 में जो है ब्लेज पास्कल ने एक जो है कैलकुलेशन मशीन बनाया। ठीक है, कैलकुलेशन मशीन बनाया जिसके सहायता से दोस्तों केवल इसमें जोड़ा और घटाया जाता है। केवल क्या किया जाता था, जोड़ा और घटाया, केवल इसमें जोड़ा और घटाया जाता था। ठीक है दोस्तों, और इसका नाम जो है पास्कल लाइन पड़ा, पास्कल लाइन। ठीक है,
तो 1642 में जो है ब्लेज पास्कल, इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, ब्लेज पास्कल, ठीक है दोस्तों। तो 1642 में जो है ब्लेज पास्कल के द्वारा जो है एक कैलकुलेशन मशीन बनाया गया है, एक गणना करने वाला यंत्र बनाया गया है, जिसके सहायता से केवल जोड़ा और घटाया जाता है। इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है, एडिंग मशीन भी कहा जाता था, एडिंग मशीन, ठीक है। इसी कारण से इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता था। और इसे क्या कहा गया, पास्कल लाइन, पास्कल लाइन, इसे क्या कहा गया, पास्कल लाइन, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 1671 में जो है गॉटफ्राइड लेविनियस के द्वारा क्या किया गया, बाइनरी नंबर का इन्वेंशन किया गया, ठीक है। इसके बाद जो है गॉटफ्राइड लेविनिज बोलते हैं इसको, ठीक है, लेविनिज, ठीक है, गॉटफ्राइड लेविनिज। इसके द्वारा इन्होंने यह कहा कि भाई बाइनरी कोड, बाइनरी नंबर भी कोई चीज है, बाइनरी नंबर क्या है, भी कोई चीज है, 101, बाइनरी नंबर क्या होता है, 01, ठीक है। तो 1671 में जो है गॉटफ्राइड लेविनिज द्वारा क्या किया गया है, बाइनरी नंबर का इन्वेंशन किया गया है, उसका खोज किया गया है। और उन्होंने ये कहा कि बाइनरी नंबर भी क्या है, कोई चीज है, ठीक है। अब ये तो दोस्तों बाइनरी नंबर का खोज हो जाता है, उसके बाद इसको कैलकुलेशन कौन करेगा, ठीक है। तो आता है उसके बाद 1854 में, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 1854 में जो है जॉर्ज बुल नाम है इसका, ठीक है। जॉर्ज बुल के द्वारा क्या किया गया है, बाइनरी नंबर का कैलकुलेशन किया गया, बाइनरी कैलकुलेशन किया गया। इसके बाद क्या किया गया, बाइनरी नंबर का क्या किया गया, कैलकुलेशन किया गया, ठीक है। और जिसे क्या किया गया, बुलियन अलजेब्रा कहा गया। तो दोस्तों 1854 में जो है जॉर्ज बुल, यहाँ पर लिख देता हूँ, जॉर्ज बुल की सहायता से क्या किया जाता है, बाइनरी नंबर का कैलकुलेशन किया जाता है, बाइनरी नंबर का गणना किया जाता है, और जिसे क्या कहा जाता है, बुलियन अलजेब्रा कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और इन्होंने बताया कि जो है बाइनरी नंबर ओ का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन, ठीक है दोस्तों। और इसी ऑन ऑफ यानी 0 और 1 के सहायता से क्या किया जाता है, विद्युत वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है, विद्युत वोल्टेज को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। और आज इसी बाइनरी नंबर के थ्रू क्या है, आज का कंप्यूटर चलता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि 1854 में जो है जॉर्ज बुल के द्वारा जो है बाइनरी नंबर का क्या किया गया है, कैलकुलेशन किया गया, जिसे क्या कहा जाता है, बुलियन अलजेब्रा कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और उन्होंने बताया कि ओ का मतलब ऑफ होता है और 0 का मतलब ऑफ होता है और 1 का मतलब ऑन होता है, ठीक है दोस्तों। और इसी की सहायता से क्या किया जाता है, विद्युत वोल्टेज को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों अमेरिका का एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है हरमन होलेरिथ, ठीक है, हरमन होलेरिथ जो है 1890 में जो है सेंसेस, ठीक है, सेंसेस
टेबुलेटर, सेंसस टेबुलेटर का आविष्कार करता है, जिनके सहायता से दोस्तों जनगणना को आसानी से किया जा सकता था। जनगणना को आसानी से किया जा सकता था और किया ही गया है। ठीक है, तो 1890 में हरमन होलेरिथ ने एक सेंस टेबुलेटर का निर्माण किया, ठीक है, कि आविष्कार किया, जिसके सहायता से क्या किया गया है, जनगणना को आसानी से किया गया है। ठीक है दोस्तों, और इसी हरमन होलेरिथ के द्वारा क्या क्या किया गया है, IBM कंपनी का शुरुआत किया गया, कंपनी का शुरुआत किया गया। ठीक है दोस्तों, इसी के द्वारा क्या किया गया है, IBM कंपनी का शुरुआत किया गया, जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। ठीक है दोस्तों, और ये इनके द्वारा जो जनगणना किया गया उसको जो है पंच कार्ड की सहायता से स्टोर किया गया। ठीक है, जनगणना को पंच कार्ड के सहायता से स्टोर किया गया। ठीक है दोस्तों, तो 1890 में हरमन होलेरिथ के द्वारा क्या किया जाता है, एक सेंसस टेबुलेटर का क्या किया गया है, आविष्कार किया गया है, जिसके सहायता से जनगणना को आसानी से किया गया है। ठीक है दोस्तों, और इसी जनगणना को पंच कार्ड की सहायता से क्या किया गया है, स्टोर किया गया है, तथा इसी हरमन के द्वारा क्या गया, IBM कंपनी की शुरुआत किया गया, और इस IBM कंपनी का नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और इसके सहायता से दोस्तों बहुत सारा कंप्यूटर का निर्माण किया गया है। तो आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो है 1937 से लेकर के 1944 तक को क्या कहा गया है, इलेक्ट्रो मैकेनिकल कहा गया, मैकेनिकल। ठीक है, 1937 से लेकर के 1940 तक की कंप्यूटर को क्या कहा गया है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कहा गया है, अर्थात कि स्वचालित चलने वाली या स्वयं चलने वाली कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल। ठीक है, तो देखते हैं वहां कौन कौन सा है। 1937 में दोस्तों एक अमेरिका का और एक वैज्ञानिक है, 1937 से जो है मार्क फर्स्ट का कंप्यूटर जो है बनाया गया है, और इसका जो आविष्कार करने वाला है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका का एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है हावर्ड आइकेन। ये हावर्ड आइकेन के सहायता से क्या किया गया है, हावर्ड आइकेन और IBM कंपनी के सहायता से एक पूर्ण रूप से स्वचालित कंप्यूटर का क्या किया गया स्वचालित कंप्यूटर का क्या किया गया, आविष्कार किया गया, जिसका नाम है मार्क 1। ठीक है दोस्तों, जिसका नाम क्या है, मार्क 1। ठीक है, यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिसका नाम क्या है दोस्तों, मार्क 1। ठीक है, मार्क 1। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है 1938 में दोस्तों जर्मनी
जर्मनी द्वारा एक कंप्यूटर का निर्माण होता है जिसे क्या कहते हैं, Z1, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, Z1 कंप्यूटर जो है, तो हालांकि जो है जर्मनी कंट्री के द्वारा होता है, लेकिन ये जो है अमेरिका का एक वैज्ञानिक जिसका नाम है कोनराड, जॉर्ज जूज, जिसका नाम क्या है, कोनराड जूज, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, कोनराड जूज, ठीक है। तो 1938 में जर्मनी द्वारा भी एक Z1 कंप्यूटर का निर्माण किया गया, ठीक है। हालांकि ये Z1 जो है जर्मनी कंट्री के द्वारा हुआ है, लेकिन इसको बनाने वाला जो है अमेरिका का वैज्ञानिक है जिसका नाम है कोनराड जूज के द्वारा बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो है फर्स्ट यानी पहला बार जो है बाइनरी नंबर का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है, बाइनरी नंबर का प्रयोग किया गया है। इसमें फर्स्ट बार क्या किया गया है, बाइनरी नंबर का प्रयोग किया गया है। उसके बाद जो है दोस्तों पूर्ण रूप से बाइनरी नंबर जो है ABC कंप्यूटर में किया जाता है, ठीक है। इसको मिटा देता हूं। उसके बाद जो है 1939 में ABC कंप्यूटर के द्वारा क्या किया गया है, पूर्ण रूप से बाइनरी कोड के आधार पे चला गया। इसका पूरा नाम होता है दोस्तों डानासोफ बेबी कंप्यूटर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एटानासोफ बेरी कंप्यूटर, जिसको क्या किया गया है, पूर्ण रूप से जिस पर बाइनरी नंबर या बाइनरी कोड से क्या किया गया है, इसको इस से क्या है, बेस्ड है, उस पर आधारित है, ठीक है दोस्तों। इसका खोज जो है, इसको जॉन खोज या इसको आविष्कार किया गया, ठीक है, इसका आविष्कार जो है दोस्तों जॉन एटनासोफ और क्लिफोर्ड बेरी, इसका आविष्कार कौन किया है, जॉन एटनासोफ और क्लिफोर्ड, ठीक है, क्लिफोर्ड बेरी के द्वारा क्या किया गया है, ABC कंप्यूटर का निर्माण किया गया है, जिसमें पूर्ण रूप से क्या किया गया है, बाइनरी नंबर का प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है, बाइनरी नंबर का प्रयोग किया गया है, ठीक है दोस्तों। पूर्ण रूप से बाइनरी नंबर का प्रयोग किया गया है। उसके बाद जो है दोस्तों 1943 में जो है इंग्लैंड के द्वारा एक कंप्यूटर का निर्माण होता है जिसे कहा जाता है कोलोसस। 1943 में जो है इंग्लैंड के द्वारा एक कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, कोलोसस। यहाँ कोलोसस जो है होता यह है दोस्तों कि इस समय जो है 1943 के आसपास जो है द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उस समय, ठीक है। तो उसमें क्या कर रहा था, जर्मनी के जो सिपाही है, जर्मनी के जो लोग हैं, वो क्या करते थे, बाइनरी कोड के हिसाब से अपना जो है कहाँ पर आक्रमण करना है, कहाँ कहाँ से छुप करके जाना है,
कहाँ कहाँ पर बम लगाना है, इन सभी के बारे में क्या किया जाता है, बाइनरी कोड के माध्यम से जो है पासपोर्ट ऑर्डर में बताया जाता था। ठीक है, और इसे जो है इंग्लैंड के जो वैज्ञानिक है, ठीक है, इसे इंग्लैंड के वैज्ञानिक ने समझ करके क्लोसस ठीक है, क्लोसस नामक कंप्यूटर का निर्माण किया, जो क्या करता था, उसी बाइनरी नंबर को तोड़ता था। बाइनरी या कह सकते हैं सीक्रेट, ठीक है, सीक्रेट कोड को तोड़ता था और पूरी जानकारी देता था। ठीक है, तोड़ता था। ठीक है, तो 1943 में जो है इंग्लैंड ने क्लोसस नामक कंप्यूटर का निर्माण किया, जो क्या करता था, बाइनरी नंबर पर आधारित था, और ये क्या करता था, सीक्रेट कोड को क्या करता था, तोड़ता था। ठीक है दोस्तों, और इसके कंप्यूटर का विकास का अगला जो वीडियो है, सॉरी, इसका बाकी जो है पॉइंट को हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।